खुतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अहसान रज़ा साहब क़िबला व हुज्जाज किराम, सामने बैठे हुए सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे कुर्सियाँ खाली हैं, आगे तशरीफ़ ले आएँ। और जो लोग अभी ये सोच रहे हों कि शायद बारिश हो गई है, बैठने का इंतज़ाम नहीं होगा, तो उनको मज़ीद इत्तला दी जाती है कि यहाँ पर कुर्सियों का आपके लिए एहतमाम किया गया है, लिहाजा बिला झिझक आप तशरीफ़ लाएं। अगर कम पड़ेंगी तो मज़ीद कुर्सियाँ बढ़ाई जाएंगी, लिहाजा आप तशरीफ़ लाएं और कुर्सियों पर आकर तशरीफ़ फरमा हो जाएं। इसलिए कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में इस जलसे का इनकाद किया गया है और ये हर साल की तरह इस साल भी अपनी बहारों को पहुँचेगा इंशाअल्लाह। ज़रूरत है कि आप हजरात अपने घरों को, अपनी नशिस्तों को छोड़कर बिला ताख़ीर जलसा गाह में तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर जो कुर्सियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं उनके इंतज़ार को ख़त्म कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहब्बत, खुलूस व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले तमाम केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों का कि इस जलसे को सजाने में आपने अपनी भरपूर काविशें इनायत फरमाई और ये आज बड़ी खुशी की बात है भाई, इतनी खुशी की बात है जी कि आज के जलसे का जो इंतजाम इंसराम हुआ है जी, ये सिर्फ जुमा के चंदों से हुआ। आज का चंदा हुआ, गुज़श्ता जुमे में चंदा हुआ, मजीद लोगों ने जुमा की इत्तला पर गौर व खौज किया और मंजिल मकसूद तक इसको पहुंचाया। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जिंदगियों को संवारे और हम सब की जिंदगियों को खुशियों से आबाद फरमाए। मैं चंद शार कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल पेश कर रहा हूँ। बारगाहे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में मतला मनक़बत का समाअत करें। बफ़ज़्ल रब हूँ मैं शैदा, बफ़ज़्ल रब हूँ मैं शैदा, शहीद आज़म का बेशक बफ़ज़्ल रब हूँ मैं शैदा, शहीद आज़म का, बफ़ज़्ल रबी हूँ मैं शैदा, शहीद आज़म का, है नाम क़ल्ब पे लिखा शहीद आज़म का, है नाम क़ल्ब पे लिखा शहीद आज़म का। ये शेर भी बगौर खास समाअत करें
कि उमर भी अपने मुक़द्दर पे नाज करने लगे। उमर भी अपने मुक़द्दर पे नाज करने लगे। उमर भी अपने मुक़द्दर पे नाज करने लगे। जो आया हाथ में परचा शहीद आज़म का, जो आया हाथ में तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम जिंदाबाद, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने जिंदा शाहमदार, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। और एक बहुत अच्छा शेर अरबाब मिंबर की खुसूसी तवज्जो। मैं जब भी सब्र व क़नाअत का जिक्र सुनता हूँ, मैं जब भी सब्र व क़नाअत का जिक्र सुनता हूँ, मैं जब भी सब्र का जिक्र सुनता हूँ, नजर में आता है चेहरा शहीद आज़म का, नजर में आता है चेहरा शहीद आज़म का। और एक शेर समाप्त कर ले। मुकाबले में यजीदी हो सैकड़ों, लेकिन मुकाबले में यजीदी हो सैकड़ों, लेकिन मुकाबले में यजीदी हो सैकड़ों, लेकिन गुलाम काफी है तन्हा शहीद आज़म का। गुलाम अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाम काफी है तन्हा शहीद आज़म का। आखिरी शेर, किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाता नहीं, किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाता नहीं, किसी के सामने दस्ते तलब बढ़ाता नहीं। जहान में कोई मंगता शहीद आज़म का, जहान में कोई मंगता शहीद आज़म का। मक्ता भी समाप्त कर ले। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, करार कल्ब को मिल जाएगा अभी सिद्दीक़, करार कल्ब को मिल जाएगा अभी सिद्दीक़, करार कल्ब को मिल जाएगा अभी सिद्दीक़। जरा सुना ओ कसीदा शहीद आज़म का, जरा सुना ओ कसीदा शहीद आज़म
सुनाओ कसीदा शहीद आजम का। दुरूद शरीफ सुनाते हैं। बहुत अच्छा। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ सुनाते एक मर्तबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। बेशक अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात, हम इतनी उम्र हमारी हो गई और हमसे कब्ल न जाने कितने इस दुनिया से जा चुके। आज तक हर साल, बल्कि हर साल की तखसीस नहीं, हर महीने में हर दिन हुसैन का जिक्र होता है। किसी महफिल में जब तक हुसैन का जिक्र नहीं होता, हुसैनियों को मजा ही नहीं आता। बेशक हक है। जब तक हुसैन का जिक्र नहीं कर लिया जाता, हद तो यह है कि अगर खुतबे जुमा में हुसैन का जिक्र ना किया जाए तो खुतबे जुमा भी नामुकम्मल है। बेशक हक है। हुसैन का जिक्र दुनिया में चप्पे चप्पे में, दुनिया के गोशे गोशे में, जहां जहां मुसलमान रहते बसते हैं, बच्चे बच्चे की जबान पर हुसैन का जिक्र, करबला का जिक्र, करबला की दास्तान, करबला का वो किस्सा। ये बात है क्या आखिर? जबकि मिजाज इंसान का ये है, इंसान का तेवर तो ये है, इंसान का अंदाज तो ये है कि अगर एक बात को एक बार सुनता है तो फिर दोबारा उस बात को सुनने की वो कोशिश नहीं करता, सुनना नहीं चाहता। दोबारा कोई सुनाता भी है तो उकताते हुए सुनता है। तीसरी बार तो वो सुनने को तैयार ही नहीं होता। कितनी ही लाजवाब बात क्यों ना हो, कितना ही अजीब सा किस्सा क्यों ना हो, लेकिन उस किस्से को कोई माइल होकर नहीं सुनता, दिल को माइल करके नहीं सुनता, बल्कि उकताते हुए सुनता है और बार बार तो सुनने को तैयार ही नहीं होता है। लेकिन अजीब मामला है, आज दास्ताने करबला को, मार्के करबला को, उस कयामत खेज मार्के को जिसको करबला की दास्तान कहा जाता है, करबला का किस्सा कहा जाता है, तकरीबन 1384 साल गुजर चुके हैं। आज तक उस किस्से को बार बार सुना जाता है, हर साल सुना जाता है, बल्कि हर महीने में सुना जाता है, बल्कि हर हफ्ते में सुना जाता है, हर दिन सुना जाता है, हर कस्बे में सुना जाता है, हर शहर में सुना जाता है, हर सूबे में सुना जाता है, हर मुल्क में सुना जाता है, हर इंसान सुनता है, हर मुसलमान सुनता है, औरतें भी सुनती हैं करबला की दास्तान, मर्द भी सुनते हैं करबला की दास्तान, बच्चे बच्चे सुनते हैं करबला की दास्तान। मगर आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि हम दास्तान करबला सुनते सुनते उकता चुके हैं, हमारी तबीयत नहीं चाहती कि करबला के उस मार्के को सुने, करबला की उस दास्तान को सुने। मामला क्या है कि जब भी इस करबला की दास्तान को सुनाया जाता है, ऐसा महसूस नहीं होता कि ये करबला की दास्तान 1384 साल पुरानी है, बल्कि जब भी सुनी जाती है ऐसा महसूस होता है कि ये करबला की दास्तान 1384 साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये कल की दास्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आदम, जिक्रे शहीद आदम, फैजाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैजाने जिंदा शहमदार, फैजाने सरकार ताजुशरिया हजरत अल्लामा सिद्दीक रजा कादरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बहुत अच्छा। इसकी वजह मैं बताता हूं। मार्के तो दुनिया में बहुत हुए,
खूरेसी तो दुनिया में बहुत हुई है, जंगें तो दुनिया में बहुत हुई, तलवारें तो दुनिया में बहुत टकराई हैं, अन्नियां बहुत चली हैं, तीर बहुत बरसाए गए हैं। आओ मैं आपको एक ऐसी जंग बताता हूं जिस जंग को सुनने के बाद, जिस लड़ाई को सुनने के बाद, जिस कत्ल रेजी को सुनने के बाद, जिस खून रेजी को सुनने के बाद आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। बगदाद की वो लड़ाई, बगदाद की वो खून रेजी, बगदाद का वो कत्ले आम कौन नहीं जानता होगा, बल्कि इतना मशहूर भी नहीं हुआ है। जबकि इतना कत्ले आम हुआ, हिलाकू खान ने बगदाद पर जब चढ़ाई की थी, बगदाद पर जब हमला किया था, मुसलमान रहते थे बगदाद में, मुसलमान औरतें रहती थी बगदाद में, मुसलमान मर्द रहते थे बगदाद में। हिलाकू खान अपनी फौज लेकर बगदाद पर चढ़ाई करी थी। बगदाद पर जब उसने अपनी फौज से यलगार की थी, उस वक्त उसने ये कसम खाकर यलगार की थी कि आज मैं मुसलमानों की खून से अपने घोड़ों की टापों को डुबोऊंगा, आज मैं मुसलमानों का कत्ले आम करूंगा। उसने अपनी कसम को पूरा करते हुए मुसलमानों की खूरेजी की, मुसलमानों का कत्ले आम किया, मुसलमानों के सरों को काटा, मुसलमान मर्दों की गर्दनें काटी, मुसलमान बूढ़ों की गर्दनें काटी, मुसलमान औरतों को कत्ल किया, मुसलमान बच्चों को कत्ल किया, मुसलमान जो सेहतयाब थे उनको भी कत्ल किया, जो बीमार थे उनको भी कत्ल किया, जो ज़ईफ थे उनको भी मारा, जो नौजवान थे उनको भी कत्ल किया। हद तो यह है कि औरतों के पेटों में जो बच्चे थे उनके पेटों को चाक कर करके बच्चों को निकाला, औरतों को कत्ल किया, बच्चों को मार डाला। इतनी कत्ल रेजी, इतना खून बहाया था हिलाकू खान ने। लेकिन आज दुनिया में कहीं उस लड़ाई का तस्करा नहीं मिलता है, कहीं उस कत्ल का नामो निशान नहीं मिलता है, कहीं उन मुसलमानों को जो कत्ल हुए थे, जो शहीद हुए थे, कोई नाम नहीं लेता है। लेकिन जो 72 शहीद हुए हैं करबला में, हाँ, अली अकबर का नाम आज घर घर जिंदा है, असगर का नाम आज घर घर जिंदा है, अब्बास का नाम आज घर घर जिंदा है, औनो मोहम्मद का नाम आज घर घर जिंदा है, अबानो अंसार के नाम आज घर घर जिंदा है, हुसैन का नाम आज घर घर जिंदा है। इसकी वजह क्या है? ये आज हुसैन का नाम घर घर जिंदा क्यों है? 22,000 यजीदी लश्कर मर गया, मिट गया, उनका नामो निशान तक नहीं मिलता है। लेकिन 72 के नामो निशान आज भी मिलते हैं, अली असगर का नाम आज भी मिलता है, हुसैन का नाम आज भी मिलता है और घर घर जिंदा है। इसकी वजह यह है कि हुसैन वो हुसैन है जिसके जैसा कोई दुनिया में दूसरा हुसैन हो ही नहीं सकता है। और हुसैन हो कैसे सकता है? इसलिए कि हुसैन होने के लिए हुसैन का नाना मुस्तफा होना जरूरी है, हुसैन होने के लिए हुसैन का बाबा अली होना जरूरी है, हुसैन होने के लिए हुसैन की माँ फातिमा होना जरूरी है। और ये मुश्किल ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है, इसलिए कि दूसरा मुस्तफा दुनिया में आ नहीं सकता है, दूसरा अली दुनिया में आ नहीं सकता है, दूसरी फातिमा दुनिया में आ नहीं सकती है। जब दूसरा मुस्तफा दुनिया में नहीं आ सकता, जब दूसरा अली दुनिया में नहीं आ सकता, जब दूसरी फातिमा दुनिया में नहीं आ सकती है, तो दूसरा हुसैन दुनिया में कैसे आ सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, जिक्र शहीद आज़म, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सिद्दीक रज़ा क़ादरी, नारे हादरी। बहुत अच्छा भैया, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हुसैन आज दुनिया में जिंदा है। हुसैन का हर फर्द जिंदा, इसलिए कि हुसैन ने कुर्बानी किसी दुनिया के लिए पेश नहीं की है, हुसैन ने कुर्बानी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश फरमाई है। हुसैन ने कुर्बानी दी है तो अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए दी है। यही वजह है कि जब हुसैन माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए तो माँ ने कहा हुसैन जिंदा। तवज्जो से सुने जरा। जी, जब
हुसैन माँ के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए तो माँ ने कहा हुसैन जिंदा, बाप ने देखा तो बाप अली ने कहा हुसैन जिंदा, नाना ने देखा तो नाना बोल उठे हुसैन जिंदा। वही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, पुकार उठे हुसैन जिंदा। उमर फारूक आजम ने देखा, पुकार उठे हुसैन जिंदा। उस्मान गनी ने देखा, बोल उठे हुसैन जिंदा। उमर ने देखा, पुकार उठे हुसैन जिंदा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा, पुकार उठे हुसैन जिंदा। तलहा ने देखा, बोले हुसैन जिंदा। जुबैर ने देखा, बोले हुसैन जिंदा। साद बिन अबी वकास ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने देखा, पुकार उठे हुसैन जिंदा। हुसैन जब तक मदीने में रहे, मदीने के नजारे बोलते रहे हुसैन जिंदा। जन्नतुल बकी बोलता रहा हुसैन जिंदा। मुस्तफा का मज़ारे पाक बोलता रहा हुसैन जिंदा। जब हुसैन पाक करबला की तरफ चले हैं, मक्के की तरफ चले हैं, मदीने से रुखसती हो रही है तो मदीने से जब मक्के की तरफ चले तो सफर बोला हुसैन जिंदा, रखते सफर बोला हुसैन जिंदा। जब हुसैन मक्के में पहुंचे हैं तो मक्के में खाने काबा झूम कर बोला हुसैन जिंदा। हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, मुताफ ने कहा हुसैन जिंदा, हतीम ने कहा हुसैन जिंदा, मिज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, हाँ सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा। जब हुसैन मक्के से करबला की तरफ चले हैं तो नज़ारों ने कहा हुसैन जिंदा, हवाओं ने कहा हुसैन जिंदा, फजाओं ने कहा हुसैन जिंदा। जब करबला के करीब पहुंचे हैं हजरत हुर ने कहा हुसैन जिंदा, हुर ने कहा हुसैन जिंदा। और जब करबला पहुंचे हैं तो पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा, पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा, शजर व हजर ने कहा हुसैन जिंदा। और जब करबला के मैदान में जब पहुंचे हैं तो मैदान ने कहा हुसैन जिंदा, करबला ने कहा हुसैन जिंदा, नहरे फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, अबू उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा। हाँ, हुसैन ने जब तलवार चलाई है तो तलवारें बोली हुसैन जिंदा, अन्नियां बोली हुसैन जिंदा, भाले बोले हुसैन जिंदा, कमाने बोली हुसैन जिंदा। और जब हुसैन लड़ाई लड़ने लगे हैं उस वक्त जब तक हुसैन का सर कटा नहीं था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा। और जब हुसैन का सर कट गया रब के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरा मजमा अपने हाथों को परचम अब्बास बनाए और आका हुसैन के नाम पर उठाएं और फिजा में लहरा करके नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, गुलामाने शहीद आज़म, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगियों को समझ नहीं सकते। ये रही मेरी तबहीदी तकरीर। यहाँ से मैं जब तकरीर शुरू करूँगा तो काफ़ी देर दरकार होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तकरीर करूँ, बस तबहीद के लिए आ गया था, इसलिए कि मेहमानों की जो हमने दावत, मेहमानों को जो मदऊ किया था वो सारे के सारे तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अपना कीमती वक्त मैं उनके हवाले कर दूँ और मैं अपनी बात को यहीं पर मौकूफ़ करूँ। खूब की सैरे चमन फूल जुले शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।